वेलकम टू CBM ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल। चलिए आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे आसूस जेनफोन 2 लेज़र को डेड बूट रिपेयर करना। सॉफ्टवेयर करने के बाद ये मोबाइल डेड हो गया है किसी शॉपकीपर से, तो हमें ये मिला हुआ है और हम इसे डेड बूट रिपेयर करेंगे। तो चलिए देखिए, अभी मोबाइल को सॉफ्टवेयर करने के लिए हमें मोबाइल को कंप्यूटर में कनेक्ट कर लेना है। तो देखिए टेस्ट पॉइंट से हम इसको कंप्यूटर में कनेक्ट कर लेते हैं और आपको कंप्यूटर में चेक करवाते हैं कि कॉलकॉम पोर्ट आ गया है या नहीं। देखिए यहाँ पे कॉलकॉम पोर्ट शो कर रहा है। अब हमें UMT को ओपन कर लेना है। तो अभी हमें इसका जो डाउनलोड फाइल है, बूट फाइल, वो डाउनलोड कर लेना है। तो हमने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है और ये आप सर्च करके डाउनलोड कर लीजिए नेट पे। देखिए 3 प्रकार का, तो इसमें जो CPU है उसके अनुसार फाइल राइट की जाएगी। तो हमारा जो CPU है इसमें 8939 लगा हुआ है CPU, तो हम उसी फाइल को राइट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। UMT में मल्टी प्रोग्राम के अंदर जा कर के सेलेक्ट करना है। तो प्रोसेस आप ध्यान से देखिए, मैं आपको क्विकली बता रहा हूँ क्योंकि पूरा प्रोसेस दिखाने में वीडियो बहुत बड़ा है। तो इस तरीके से हम आपको फास्ट फॉरवर्ड में ये बता रहे हैं, तो प्रोसेस ध्यान से देखते रहिए तभी समझ में आएगा। देखिए अभी ये फाइल राइट हो रही है और इस फाइल को राइट होने के बाद ये सेट फास्ट बूट मोड में आ जाता है और आप फिर उसे फ्लैशिंग कर सकते हैं। देखिए मोबाइल कनेक्टेड है, फ्लैशिंग हो चुकी है जो स्पेशली ये हो रही है। तो ये अभी हो गया है पूरा कंप्लीट। अभी हम मोबाइल को देखते हैं कि देखिए रिस्टार्ट हो गया है और डिवाइस इंस्टॉल बता रहा है। देखिए आसूस ADB बूट लोडर इंटरफेस बता रहा है। तो चलिए अभी हम इस मोबाइल को देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ दिखा रहा है। तो देखिए जैसे हम मोबाइल को यहाँ पर देखते हैं तो इसमें फास्ट बूट का ऑप्शन डायरेक्ट आ गया है। अब हम यहाँ से फास्ट बूट में मोबाइल को फ्लैश कर सकते हैं। तो फ्लैशिंग करने के लिए अब आप फ्लैश फाइल डाउनलोड करके रख लीजिए, या आपने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, और एक्सट्रैक्ट किया हुआ है तो चलिए फ्लैशिंग करते हैं। तो देखिए हमने डाउनलोड करके रखा हुआ है और अभी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक्सट्रैक्ट हो गया है, प्रोसेस को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है और देखिए अभी जो एक्सट्रैक्ट हो गया है उसको ओपन करते हैं। तो फास्ट बूट में फ्लैशिंग करने के लिए देखिए इसमें जो बैच फाइल बनी हुई है ये फास्ट बूट AFT, तो इसको हमें ओपन करना है और मोबाइल को कनेक्ट करके रखना है। तो देखिए हमारा जो मोबाइल है हम इसको केबल से कनेक्ट करके रखे हुए हैं और मोबाइल फास्ट बूट में है। अब इसको ओपन करते हैं। तो देखिए अभी हम इसमें आपको ADB फास्ट बूट लोडर इंटरफेस बना हुआ है और ड्राइवर भी अपडेट कर दे रहे हैं जिससे फ्लैशिंग हो जाए कम्प्लीटली। देखिए फिर से ओपन करते हैं दोबारा। ये देखिए कमांड प्रोसेस जो चल रहा है वो एग्जिट हो जा रहा है। अभी ये स्टॉप हुआ, वेटिंग फॉर डिवाइस बता रहा है। तो डिवाइस तो लगी हुई है। अब देखिए अभी हमारा जो डिवाइस है वो एक्चुअली में कनेक्ट हो गया है, लेकिन क्या बता रहा है, कैन नॉट आइडेंटिफाई CPU। तो इस तरीके से हम 2-4 बार इसको अलग अलग फाइल से ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन CPU आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि CPU आइडेंटिफाई क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि जो उसका इंटरनल पार्टीशन है वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है। वो CPU समझ नहीं पा रहा है कि हमें इसी फाइल को लेना है और कौन से पार्टीशन में कौन सी फाइल को डालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम अलग अलग फाइल से ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन जब आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है तो फ्लैशिंग तो होगी नहीं। तो इसके लिए हमें अभी क्या करना पड़ेगा, इसकी जो फ्लैश IC है उसको रिमूव करना पड़ेगा। और फ्लैश IC रिमूव करके उसको हम चेक करेंगे कि उसमें एंड्रॉयड की इंफॉर्मेशन है या नहीं है। तो और ये जो डेड हुआ था, क्यों डेड हुआ था, किस वजह से डेड हुआ था, तो वो सभी चीज़ें हम इसमें चेक करने वाले हैं। तो हम 1-2 फाइल और भी डाउनलोड कर लिए हैं, तो उसको भी अभी ट्राई करके यहाँ पे देख ले रहे हैं कि कहीं फाइल का प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन ये 100% उसका प्रॉब्लम नहीं रहता है, आपको जानकारी के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ। तो देखिए सेम मैसेज आ रहा है, दूसरे फाइल से भी हम फ्लैश कर रहे हैं, कैन नॉट आइडेंटिफाई CPU टाइप, और मोबाइल कनेक्टेड भी है, आसूस बूट लोडर इंटरफेस दिखा रहा है। तो इस तरीके से मतलब अब बहुत सारे मोबाइल, देखो आपका मोबाइल हो सकता है कि अगर आपके में MMC की प्रॉब्लम नहीं रहेगी तो आपका मोबाइल यहीं से फ्लैश होने लगेगा।
आपका प्रॉब्लम डन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके मोबाइल में एमएमसी की प्रॉब्लम है तो हमें एमएमसी को जब तक रिपेयर नहीं करेंगे तब तक उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो पाएगा, और उसका इंटरनल पार्टीशन अगर डैमेज हो गया है तो वो जब तक बनाएंगे नहीं तब तक ये उसमें सॉफ्टवेयर नहीं लेगा। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना होगा, तो चलिए देखिए हम आपको उसके स्क्रीन पर ले चलते हैं और ये प्रोसेस बताते हैं कि ये ऑप्शन को ठीक कैसे करना है और हमारा जो मोबाइल है उसको लाइव कैसे लेकर के आना है। तो चलिए अभी हम एक काम करते हैं कि एमएमसी निकालने से पहले एक बार हम किसी और टूल से फ्लैशिंग करके देख लेते हैं। तो देखिए अभी मैंने यूएमटी का टूल ओपन किया क्यूसी फायर, क्योंकि क्वालकॉम सीपीयू है तो फाइल देखिए लोड कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस टाइप से एरर बता रहा है कि इसमें जो कुछ फाइल है वो एमएमसी की है नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट बता रहा है। तो हम इससे भी इसको फ्लैश नहीं कर सकते हैं, और अगर फ्लैशिंग करेंगे तो और कुछ प्रॉब्लम जो फास्ट बूट में आ रहा है वो भी नहीं आएगा, इस टाइप से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अलग अलग जो फाइल है उसको भी ट्राई कर ले रहे हैं कि चलो एक टाइप की फ़ाइल में अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आ रहा है तो हम कोई दूसरी फ़ाइल ले लेते हैं। तो देखिए अभी इसमें मेरे पास अलग अलग टाइप की बहुत सारी फ़ाइल है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। देखिए सब में सेम आ रहा है, तो ये इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी फ़ाइल उस टाइप से डिज़ाइन हुई है, और ये जो मोबाइल है वो फास्ट बूट में फ्लैशिंग होता है। ठीक है, तो या तो रीडेड कोई फ़ाइल रहे तो उससे फ्लैशिंग हम ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी फाइल से सक्सेस होता है। तो मतलब इस तरीके से ये पूरा जो फ्लैशिंग है ये हो नहीं पा रही है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एमएमसी को निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम इसको आपको निकाल करके बताते हैं। तो हमने कई बार अलग अलग प्रकार के टूल से ट्राई कर लिया है, लेकिन अब ये किसी तरीके से सक्सेस नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम आपको लेकर चलते हैं माइक्रोस्कोप की तरफ, और वहाँ पे आपको दिखाते हैं। फ्लैश आईसी को रिमूव करेंगे और फिर उसे रीप्रोग्राम करेंगे। तो चलिए देखते हैं इधर की तरफ। अब सिस्टम के पूरे सभी ऑप्शन को हम कर देते हैं क्लोज, और मोबाइल को कर लेते हैं डिसकनेक्ट। मोबाइल को डीअसेंबलिंग कर लेना है, वो प्रोसेस मैं इसमें नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि प्रोसेस और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी फ्लैश आईसी पर डायरेक्ट ले चलते हैं। ये देखिए अभी हम आ गए हैं, ये फ्लैश आईसी है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि फ्लैश आईसी को निकालते समय हमें ये ध्यान रखना है कि उसके बाजू में सीपीयू है तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उसके लिए हम उसको कवर कर लेंगे। तो देखिए हमने अभी जो हमारा सीपीयू है उसको कवर कर लिया है, और ये हमारी इसके हाइनेक्स की इसमें फ्लैश आईसी लगी हुई है। अब इसको हम रिमूव करने चल रहे हैं। तो टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखिए, 350 के टेम्परेचर में निकालिए और पेस्ट लगा के बढ़िया से चारों तरफ हिट दे करके आप निकालिए इसको। तो सेफली इसको रिमूव करना है। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे हम किस तरीके से रिमूव करेंगे अभी एक ही बार में, और एक भी बॉल ख़राब नहीं होगा। तो ध्यान से देखते रहिए। टेम्परेचर का और एयर का अगर नॉलेज हमें प्रॉपर है तो कोई भी आईसी और एसएमडी पकड़ने का तरीका अगर हमें पता है तो हम कोई भी आईसी को प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी मैं इसको चेक करूँगा कि ये हीट हो गई है या नहीं हुई है, और हम इसको निकालेंगे। तो पेशेंस से आप देखते रहिए और सीखते रहिए। देखिए अभी इसको टच कर रहे हैं तो कुछ नहीं हो रही है। देखिए ये एयर रिमूव हो गई। ठीक है, तो निकल गई है अभी। तो देखिए थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर उसके बाद हम क्लीनिंग वगैरह प्रोसेस करेंगे। कोई भी बॉल डैमेज नहीं हुआ है, कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपको सेफ निकाल लेना है। अब इसके बाद क्लीनिंग होगा, रिबॉलिंग होगा। तो पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ समझने के लिए, ट्रेनिंग के लिए, एजुकेशन के लिए वीडियो है। अगर आपको पहले से पता है तो आप स्किप कर सकते हैं। हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाते हैं कि आप देखते रहिए और सीखते रहिए। इन्फॉर्मेशन के लिए, जानकारी के लिए देखिए आप फटाफट हम इसको अच्छे से सोल्डिंग आयरन प्रॉपर हीट रहना चाहिए, और जितने भी इसके बॉल्स हैं उसको क्लीन करेंगे और बढ़िया से क्लीन करेंगे प्रॉपर तरीके से। देखिए कुछ ऐसे बॉल हमें नज़र आते हैं जैसे कि वहाँ पे
कुछ बॉल था ही नहीं। लेकिन वो एक्चुअली में क्या होता है, वहीं जब बॉल काम नहीं करता है तो हमारा जो कांटेक्ट है वो बन नहीं पाता है, इसीलिए फ्लैश ऐसी काम नहीं करती है ढंग से। तो फिर ये देखो, बॉल को आप चाहो तो ऐसे ऐसे, जैसे मैं सोल्डिंग आयरन से कर रहा हूँ इस तरीके से करने से देखिए बन जाते हैं। तो ये सभी बॉल को करने में तो काफ़ी समय लग जाएगा, तो मैं ये सभी बॉल को आपको नहीं दिखा रहा हूँ, और आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं जिससे कि ये सभी बॉल ओके हो जाएंगे। देखिए तो ये पूरे बॉल ओके हो गए। अगर इस तरीके से कभी दिखते हैं तो, और पूरे अब एक बार अच्छे से इसको पूरे को सबको क्लीन कर लीजिए। देखिए बढ़िया से पेस्ट लगा करके बराबर से, और अभी हम इसके ऊपर फ्लैश ऐसी प्रोग्राम करके चेक करके लगाएंगे और उसको चेक करेंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से अब आप फ्लैश ऐसी को भी साफ़ कर लीजिए। देखिए हम फ्लैश ऐसी को भी क्लीन कर लेते हैं यहाँ से। उसी तरीके से देखिए जैसे उसमें पॉइंट दिख रहा था उसी तरीके इसमें भी दिख रहा है, तो आप उसको भी उसी तरीके से सोल्डिंग आयरन से ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी रिवॉल्विंग आती है तो और आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाते हैं स्टूडेंट के लिए। देखिए मैं उसी तरीके से जैसे मैंने उसमें ठीक किया था सभी पिनों को, मतलब ये एक प्रकार का कार्बन है बस और कुछ नहीं है। तो बस ऐसे कार्बन जमा रहता है तो वहाँ पे रांगा जो है पकड़ता नहीं है, तो इसलिए आप अगर उसको आप ऐसे कर लेंगे इस तरीके से जिस तरीके से आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, तो उससे आपका जो रांगा है रिवॉल्विंग करेंगे तो प्रॉपर तरीके से चिपक जाएगा। तो प्रोसेस को देखते रहिए कैसे कैसे करना रहता है। मतलब एक डेड बूट रिपेयर करने के लिए मोबाइल में काफ़ी समय 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। तो ये लंबा प्रोसेस होता है और हमें ये पेशेंस के साथ सीखना होता है, समझना होता है और फिर करना होता है। तो देखिए अभी इसको प्रॉपर पूरा अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। इस तरीके से आपको भी साफ़ कर लेना है पूरा। और अभी हम इस आईसी को जो है चेक करेंगे और इसमें क्या प्रॉब्लम है, और जिसकी वजह से ये बूट नहीं कर रही है। और अगर हमने इसमें बूट रिपेयर कर दिया है तो ये फ्लैश फाइल को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है। फ़िलहाल अभी मेरा ये जो फ्लैश आईसी का बॉल है वो हमने क्लीन कर लिया है प्रॉपर, और हम अभी इसको रिवॉल्व करेंगे। और रिवॉल्विंग का प्रोसेस मैं इसमें क्विकली दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो रहा है, तो आपको समझने के लिए प्रोसेस है। और देखिए फटाफट मैं अभी बॉल बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैंने स्टेंसिल मैच करके सेट कर लिया है और ये मैं बॉल बना रहा हूँ। कैमरा को क्लियर करने के लिए मैं भूल गया था, तो अभी मैं आपको जस्ट क्लियर करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो ये पूरे बॉल बन गए हैं। अब इसे थोड़ा सा थिनर डाल करके ठंडा करेंगे क्योंकि तुरंत उठाएंगे तो हीट होने की वजह से बॉल मेल्ट होकर के निकल सकता है। ये देखिए, अब इसको साफ़ करेंगे और साफ़ करने के बाद जस्ट अभी हम इसको थोड़ा सा बॉल को स्मूथ करेंगे क्लियरिटी के लिए, और अच्छे से सोल्डिंग हो जाए, नीचे पकड़ ले उसके लिए। तो थोड़ा सा हमें इसमें अभी पेस्ट डालना होगा और पेस्ट डाल करके इसको हम हीट कर देंगे और जितने बॉल हैं इसके सभी प्रॉपर जो है अच्छे दिखने लगेंगे। तो हमें इसके बॉल अच्छे से पूरा स्मूथ बना लेना होता है। देखिए इस तरीके से पेस्ट डाला और हीट दे दिया। देखिए पूरे बॉल हैं प्रॉपर बन गए हैं। ठीक है, देखिए इसमें कितने अच्छे बॉल पूरे लग रहे हैं। तो अब ये फटाक से मैं इसको बॉक्स में ठंडा करके फिट करूँगा, वो मैं इसमें नहीं दिखा रहा हूँ, कट कर दिया हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है वीडियो। तो आप जानकारी के लिए देखिए, अभी हम आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे लेके आ गए हैं और UEFI का इंटरफेस ओपन कर रहे हैं। और UEFI बॉक्स में जो MMC का बॉक्स होता है उसमें IC लगी हुई है। ठीक है, तो आप अगर UEFI यूज करते हैं या नहीं करते हैं तो आप देख सकते हैं जैसे कि जो हार्डवेयर होता है बहुत सारे अभी आपके पास नहीं है तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप समझिए कि जब ये IC निकाली गई है तो इसका कोई रखने का बॉक्स है। ठीक है, तो देखिए अभी हम इसमें कनेक्ट कर लिए हैं, यहाँ पर आइडेंटिफाई इन्फॉर्मेशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर अभी हम बैकअप ले रहे हैं, देखिए रीडिंग, तो यहाँ पे हम 128 MB का अभी डंप ले रहे हैं। इसलिए बैकअप ले रहे हैं कि इसका जो सिक्योरिटी फाइल है और इसकी जो पार्टीशंस है वो रीड हो जाएगी। तो अभी जब इसको हमने डिटेक्ट किया तो इसमें कुछ जो है यहाँ पे एरर नहीं दिखा रहा है। तो क्यों नहीं दिखा रहा है एरर और एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा है, तो हो सकता है कि इसके पार्टीशन में कोई गड़बड़ी हो या इसके इंटरनली फाइल में कोई गड़बड़ी हो जिसकी वजह से सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हमें
सेम मतलब CPU का डंप जिसको बोला जाता है, जिसको क्लोन बोलते हैं एक प्रकार से, तो वो मतलब इसका इमेज हमें डंप फाइल डाउनलोड करना पड़ता है और उसे राइट करना पड़ता है। तो पहले हम बैकअप ले लेते हैं, उसके बाद इसमें राइट करेंगे। देखिए हमारा बैकअप जो है कंप्लीट हो गया है और अभी हम इसको ये चेक करेंगे। देखिए यूज़र पार्ट में जाके देख रहे हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ फाइल नहीं दिखा रही है, ठीक है। तो जब इसमें कोई फाइल नहीं है तो हो सकता है इसी वजह से कुछ एरर भी नहीं दिख रहा है। तो यदि आपको एरर देखना है तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा, इसमें कुछ फाइल राइट करना होगा, ठीक है। तो आप चाहो तो फ्लैशिंग करके भी देख सकते हो पूरा, लेकिन देखिए इसमें फ्लैशिंग अगर हम सेलेक्ट भी कर रहे हैं तो पूरी फाइल लोड नहीं हो रही है। तो इसलिए अगर हम उस एरर को देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इसमें कुछ स्पेशल फाइल राइट करना होगा। तो उसे हम अभी राइट करके दिखाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं इसका कुछ स्नैपशॉट ले लेता हूँ, यानी फ़ोटो ले लेता हूँ, जिससे कि इसकी बाकी जो बूट की इन्फॉर्मेशन है वो मुझे पता चलती रहे। कुछ अगर इसमें राइट करने के बाद चेंजेस होता है तो जैसे हम दूसरा डंप जब राइट करेंगे, अगर उससे कुछ इसमें चेंजेस होगा तो वो हमें इसमें दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी मुझे चलिए देखिए इसमें एक फ़ाइल राइट कर रहा हूँ यहाँ पे, यूज़र डेटा फाइल, ठीक है। स्पेशली एक फ़ाइल है यूज़र डेटा फाइल, उसको मैं इसमें राइट कर रहा हूँ। और ये कैसे राइट होती है मैं अभी दिखाता हूँ। यूज़र पार्ट में ये मैंने अभी राइटिंग चालू कर दिया था, लेकिन मैं आपको अभी इसको रिवर्स करके बता दूँगा कि ये जो है क्यों हम राइट कर रहे हैं। तो पहले आप देखिए जब हम इसको डिटेक्ट किए थे तो इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा था, लेकिन देखिए इसमें हमने एक स्पेशली फ़ाइल राइट कर दिया है। अब चेक करते हैं, देखिए कि ये क्या बताती है ऐसी। देखिए यहाँ पे अर्जेंट कंज्यूम्ड 90% ऑफ रिजर्व ब्लॉक। तो इस तरीके से ये एरर बता रही है, लेकिन ये पहले नहीं बता रही थी। लेकिन ये एरर IC में है तभी बता रहा है, लेकिन एनी टाइम ये शो नहीं करता है। तो इस तरीके से कुछ जैसे नहीं शो करता है तो आदमी उसमें काम बार बार करते रहता है, लेकिन वो मिशन सक्सेस होता नहीं है। तो इस तरीके से हमें उसको, अगर आप एरर आ भी रहा है तो आप सीधा, आप अगर नहीं चेक कर पा रहे हैं तो आप सीधा फॉर्मेट करके इरेज करके आप जो है दोबारा आप इसको रिपार्टीशन करके लगा लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये जो 92% ऑप्शन है, इसको हमें कंज्यूम करने के लिए क्या करना होगा, हमें इसको जो हमारा फ्लैश IC है इसको क्या करना होगा, रिपार्टीशन करना होगा, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी हम वो करके आपको पूरा बताएंगे, लेकिन आप देख लीजिए जो हमने अभी फ़ाइल राइट किया है जिसकी वजह से शो किया है, तो ये थी यूज़र डाटा फाइल, ठीक है। और ये हमने कहाँ से लिया था, जो हमारा फ्लैश फाइल है उसके अंदर से, ठीक है। तो यहाँ से राइट कर दिया था, तो ये जो है फिर ऐसे आइडेंटिफाई किया तो यहाँ पे ये जो एरर है वो शो करने लगा, ठीक है। तो अभी इससे हमें कंफर्म हो गया है कि हाँ ये प्रॉब्लम जो थी हमारे फ्लैश IC की थी। तो इसको अभी ठीक करने के लिए हमें क्या करना होगा, MMC को पार्टीशन करना होगा। तो ठीक है, पहले मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं करके दिखाऊँगा। तो ये कहाँ से होता है, तो सबसे पहले आपको आना है MMC जनरल में। अब MMC जनरल में देखिए यहाँ पे MMC प्रोग्रामिंग एंड MMC पार्टीशन ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो जनरल के अंदर में हमें इस ऑप्शन में जाना है, पार्टीशन में। तो हम यहाँ से ऐसे चेक मार्क सभी ऑप्शन में लगा करके राइट पार्टीशन सेटिंग में क्लिक करेंगे। लेकिन अभी हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाले हैं और वो सभी चीज़ें आप समझ जाएंगे तो हम इसको करेंगे। तो अब इसमें जो है देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिखा देते हैं कि यहाँ पे जब हमने अभी बैकअप लिया होता तो यहाँ पे बैकअप भी शो करता है कि आपने इसका जो बैकअप है वो ले लिया है, इसका जो डंप है उसका बैकअप ले लिया है। तो पहले तो इम्पॉर्टेंट एक काम हमें करना होता है, तो वो कहाँ पे दिखाता है, ये जो ऑप्शन दिख रहा है ब्रांड के बाजू में, यहाँ पे जब कोई IC सेलेक्ट होती है उस नंबर की, तो उसमें क्या क्या डंप, उसके द्वारा क्या क्या काम किया गया है, यहाँ पे एक फ़ाइल उस नाम से बन जाती है, जिससे वो बताते रहता है कि हाँ इस IC पे इस टाइप का काम किया गया था। और जैसे उसको हम सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कितने MB का डंप हम बैकअप लिए थे वो पूरा वहाँ पे दिखा देता है, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी तो ये मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा था, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो ट्रेनिंग देना है। तो आप इस सीखने के लिए वीडियो बनाया गया है, ठीक है। लेकिन अब इस एरर को मुझे ख़त्म करना है तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री इरेज। तो देखिए हमने इसको फैक्ट्री इरेज दे दिया है। अब मैं आपको फटाफट करके दिखाऊंगा कि ये इसको हटाया कैसे जाता है। तो फैक्ट्री से मैं क्लिक कर दिया है। अब जैसे फैक्ट्री इरेज हो जाएगा, तो अगर कभी ये फैक्ट्री इरेज करने के बाद भी अगर वो एरर नहीं हटता है तो इरेज कीजिए, पूरा कम्प्लीटली इरेज कीजिए।
और उसके बाद उसको आप रीपार्टीशन कीजिए, फिर रीप्रोग्रामिंग कीजिए। देखिए फैक्ट्री इरेज यहाँ पे चल रहा है प्रोसेस, ये देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे बताएगा फैक्ट्री इरेज डन, तो मतलब इसका हमारा काम जो है हो गया है। ठीक है, ये देखिए अब हमने भी इसको फैक्ट्री इरेज दे दिया है। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, सभी ऑप्शन में चेक मार्क लगा करके और राइट पार्टीशन पे क्लिक कर देना है, यस कर देना है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इसको आप ध्यान दे करके कीजिए। और देखिए ये पार्टीशन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हो गई है, और ये वन टाइम मौका आता है। अब आइडेंटिफाई करके देख लेते हैं कि अभी वो एरर दिखा रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है। देखिए पार्टीशन अभी यहाँ पे बता रहा है कि कंप्लीट हो गया है, और नीचे जो एरर रहा था वो नहीं आ रहा है। ठीक है, वो एरर अभी हट गया है। तो अभी हमें इसमें क्या करना होगा, डंप राइट करना होगा। ठीक है, तो जो इसका डंप है यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमने इसको रीड किया था, तो चाहो तो आप ये भी राइट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप चाहो तो अलग से नया डंप डाउनलोड करके उससे भी राइट कर सकते हैं। जहाँ पे रखा हुआ है वहीं पे उसी लोकेशन में रख करके आप इसमें राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें आपको डंप राइट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने कुछ डंप फाइल जो है नेट से डाउनलोड करके रखा हुआ है, और क्योंकि हमारे पास जो था वो तो डैमेज लग रहा था, मतलब जो हमने रीड किया हुआ है तो उसमें हमें कुछ सही नहीं लग रहा था, बाकी डंप तो इसी का था, तो इसलिए हमने नेट से डाउनलोड कर लिया है। देखिए ये फ़ाइल डाउनलोड किया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए हमें इसको कैसे राइट कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए वहाँ पे ब्रांड सैमसंग और J2 ऐसे करके दिखा रहा है, लेकिन वो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, आप ये मत समझिएगा। ठीक है, वो जो पहले सेलेक्ट रहता है वही सेलेक्ट रहता है उसमें। ठीक है, तो देखिए दोनों फाइल को हमने इसके जो XD से XD है उसमें डाल दिया, और यूज़र डाटा को यूज़र डाटा में डाल दिया। ठीक है, और उसके बाद अब हम इसमें सीधा इसको राइट कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, आप ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, और अभी ये राइट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यूज़र डाटा राइट हो रहा है। अब आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है, जैसे ये कंप्लीट होगा तो मैं आपको सीधा फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मेटिंग होने में लगभग या प्रोग्रामिंग होने में लगभग 1 घंटे के करीब टाइम लग जाता है धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी वीडियो को ये देखिए दोनों फाइल राइट होगी जो हमने डाल कर रखा हुआ है, पार्टीशन की और यूज़र डाटा की। तो जैसे ही ये कंप्लीट होगी तो हम आपको इसमें दिखाते हैं मोबाइल को चालू करके। लेकिन आप ये पूरा प्रोसेस समझ लीजिए कि राइट करने के बाद हमें IC लगाना है, बैठाना है, उसके बाद मोबाइल चालू करके देखना है, और अगर लगेगी तो हम इसको फ्लैशिंग भी करेंगे। ठीक है, और फ्लैशिंग करना ही रहता है जिससे कि ये सेफ हो जाएगा। तो फ्लैशिंग का तो वीडियो इसमें मैं नहीं दिखाऊंगा, वो हम फास्ट बूट में मोबाइल आने लगा है और मोबाइल चालू भी करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो देखिए हमने राइट कर दिया हुआ है और इन्फॉर्मेशन लिया, तो यहाँ पे अभी सिस्टम एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन आ रही है। देखिए और इसमें बहुत सारी यहाँ पे यूजर पार्ट में फाइल आ गई है। पहले इतनी सारी फाइल नहीं आती थी, 2 4 10 फाइल दिखा रही थी, जिसकी वजह से हमारा जो CPU है वो हैंडसेट को मतलब फ्लैश IC और CPU का दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था। ठीक है, तो अभी देखिए मैं आपको दोबारा आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन उसकी आ रही है, तो इसका मतलब ये अभी काम डन हो गया है। अब हम इसका फ्लैश IC फिट कर लेते हैं, और आप देखिए कि मोबाइल ये देखिए पूरा प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया है। ठीक है, हमने इसी मोबाइल को अभी इसमें फ्लैश IC निकाल करके प्रोग्राम किया हुआ है ASUS Z00LD। तो इस तरीके से, और ये हमारे स्टूडेंट का ही किसी का है, लाया हुआ था, उन्होंने बहुत सारे जगह दिखाया भी था, उन्होंने हमें क्लास में बोला था कि हमने कई जगह इसको दिखाया भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी डेड बूट रिपेयरिंग कर सकते हैं, और आप देखते रहिए हमारे चैनल को। आपको नई नई जो है जानकारी इसके बारे में हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड देते रहेंगे, और हार्डवेयर से रिलेटेड हम ज़्यादा वीडियो नहीं डालते हैं, लेकिन कुछ कुछ वीडियो आएंगी।